Hello students, welcome to YouTube channel of JC Academy. My name is Rishabh and I'm your paper 1 educator for UGC NET. अभी हम जो सीरीज कर रहे हैं दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज और इसमें क्या है हमारा आज लास्ट पार्ट है क्योंकि जो हम पिछले 5 पार्ट कर चुके हैं उसमें हम एवरेज, रेशियो, परसेंटेज के बेसिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक डीआईज और एडवांस लेवल के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो 5 पार्ट तो आप देखें, उससे क्या है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में जो फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट जिसमें हम सबसे जो लेंदी डीआईज आए हैं अभी तक उनको कंपाइलेशन करके हम सॉल्व करेंगे। आज मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक गिवन है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन करिए इस चैनल को, जिससे पेपर 1 से रिलेटेड जो भी क्विज होते हैं, जो भी मटेरियल होता है, जो भी वीडियोस होती हैं, उसका एक्सेस आपको इस टेलीग्राम पेज से मिल जाएगा। ओके, तो आप इस चैनल पे आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डीआई के, आपको उसका पूरा पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो ये हम डीआई आज सॉल्व करेंगे। ये थोड़े से एडवांस लेवल के डीआई हैं। दिस वाज आस्क्ड इन मार्च 2023। तो डीआई में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, और किस तरीके से हमें कम से कम टाइम में डीआई सॉल्व करना है। आपको क्या चीज देखनी है, यू हैव टू सी द अप्रोच, कि मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। वही चीज आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ओके, अब जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज A to F. Total number of teacher in university E is 1856. Based on the data in the table, answer the question. आपको क्या दिया हुआ है, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में टीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और आपको यूनिवर्सिटी ई में कितने दिए हुए हैं, आपको टोटल आपको टीचर्स दिए हुए हैं कि ई यूनिवर्सिटी में 1856 आपके टीचर्स हैं। ओके, तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी बी इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटी डी एंड ई। यानी जो बी में जितने आपके टीचर्स हैं वो डी और ई के कितने परसेंटेज हैं। अब आप एक बात बताइए, ये मैं क्वेश्चन आपको बाद में कराता हूँ, पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट, एक स्कूल है, उसमें 100% बच्चे हैं। ठीक है, उसमें 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, सब में आपके अलग अलग बच्चे हैं। इसमें 15 बच्चे हैं, इसमें 25 बच्चे हैं, इसमें 5 बच्चे हैं, इसमें आपके 35% स्टूडेंट्स हैं, और इसमें सपोज आपके 15 स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं कि इसमें आपके जो टोटल है वो आपका 100% हो गया। ओके, 25, 15, 40, 45, 50, इसमें 10% ले लेते हैं, तो ये आपके कितने हो गए, आपके 100% आपके स्टूडेंट्स हो गए। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 5th में जो बच्चे हैं और क्लास 8th और 9th में बच्चे हैं वो परसेंटेज कितना है। देखिए, अगर सपोज 1% की वैल्यू 10 बच्चा है, तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे, और यहाँ पे टोटल 50% है, यानी 500 बच्चे हो गए। तो या तो एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं, 150 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे मैं आपके बच्चे निकाल सकता हूं, दैट इज 30%, के आपका जो 5th क्लास में बच्चे हैं वो 8th और 9th के कंपैरिजन में कितने हैं। दूसरी चीज, परसेंटेज क्या कहता है कि जो होल नंबर पे ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन हमारा किस पे होता है, परसेंटेज पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम डायरेक्ट परसेंटेज में भी डील कर सकते हैं कि जैसे 15% है और टोटल आपका 8th और 9th में बच्चे कितने हैं आपके 50%, मल्टीप्लाइड बाय 100, 30%। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको सीखना है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में यही टेस्टिंग है, आपके एग्जामिनर यही टेस्टिंग करता है कि किस तरीके से, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप बताइए, ये क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ। आप सीधा यहाँ से 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30% आप ओरली भी मार्क कर सकते हैं। यही टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यूनिवर्सिटी बी में कितने बच्चे दिए हुए हैं, आपको 17%। यूनिवर्सिटी बी में आपको 17% बच्चे दिए हुए हैं। और व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन डी एंड डी, और डी और ई में कितने हैं आपके 26 प्लस 29 प्लस 6, दैट इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, ये आपके बी के हो गए और ये आपके डी एंड ई के हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया है कि परसेंटेज कितना होगा। अब या तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या आप एक अप्रोक्सीमेशन क्या लगा सकते हैं कि 17 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी यहां अगर 34 होता 35 की जगह, तो आपका आंसर क्या होता, 50%। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता, 50%। लेकिन ये 34 से थोड़ा सा ज्यादा है,
जो आपका परसेंटेज आएगा वो 50 से थोड़ा सा कम होगा। अब 50 से थोड़ा सा कम आपका कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, दैट इज 49%। तो हम तो यहाँ से हमारी क्या चीज बच गई? यहाँ से हमारी क्या चीज बच गई कि आपको 1700 और जो 35 का आपको डिवाइड करना पड़ता है, ये चीज आपको करने से बच गए। आपने डायरेक्ट 17 डिवाइडेड बाय 34, आपने देखा 17 इंटू 2 34, लेकिन 34 से थोड़ा सा ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो उससे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज पे ही ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते तो हम कैसे करते? पहले हम बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते। बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए पहले हमें परसेंटेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है आपकी 1856, और ई यहाँ पर कितना दिया हुआ है 29%। तो 29% की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? 1856। तो यहाँ से आप क्या करते? यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालते, दैट इज 1856 डिवाइडेड बाय 29। अब क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमें पूरा उसको सॉल्व करना पड़ता है। किस तरीके से? 29, 1856, फिर आपका ये कितने टाइम्स में जाता? 6 टाइम्स में। और ये आपका आता 4 टाइम्स में, यानी 1% की वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी? 1% की वैल्यू आपकी निकल के आती 64। फिर आप क्या करते? डी में आप 64 का मल्टी डी और ई में मिला के आप 64 करते, फिर आप बी में 64 का मल्टीप्लाई करते, वैसे आप परसेंटेज निकालते। बट क्योंकि हमें पता है कि जो चीज होल नंबर पे होती है, टोटल नंबर पे होती है, वही हम परसेंटेज पे कर सकते हैं। तो आपने फटाफट क्या देखा? आपने क्वेश्चन देखा, पेपर में से कैसे सॉल्व करना है, आपने देखा बी। तो बी आपका कितना है? 17। फिर आपका क्या है? डी एन डी कितना है आपका? 26 9 35। 17 डिवाइडेड बाय 35 आपने देखा 50 से थोड़ा कम, एक ही आंसर है, ऑप्शन सी। मार्क करके आगे बढ़ गए। ये काम है, बस आपको किस तरीके से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज आपका पूरा एजेंडा है, पूरा आपका रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में। ओके, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बस यही अप्रोच है, आप ये अप्रोच सीख गए तो डीआई का जो फोबिया है वो अपने आप आपका खत्म हो जाएगा। नाउ इफ 25% ऑफ द टीचर्स इन यूनिवर्सिटी सी आर फीमेल, 25% सी में क्या है आपकी फीमेल्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन यूनिवर्सिटी सी। अब आपको क्या निकालना है कि सी में आपके मेल टीचर कितने हैं। अब जब 25% फीमेल है, तो आपके कितने परसेंट मेल बचे? 75%। 75%। अब आपको सी में निकालना है, तो सी में आपके कितने हैं? 19%। और 1% की वैल्यू आपकी क्या है? 1% की वैल्यू है आपकी 64। अब आप क्या करेंगे? आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे आपका आंसर निकल आएगा। तो ये सबसे पहले 3, 4, 4 से ये 1, 6। अब आप एक बार यूनिट डिजिट करके देख लीजिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, लास्ट में आपकी क्या आ रही है? यूनिट डिजिट 2। अब 2 आप देखिए केवल एक ही ऑप्शन में है, 912। आपका आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, which is if L and M are total number of teachers in university A, B and C। L आपके कौन से हैं? ए, बी और सी। और एम आपका क्या है? एम आपका है डी, ई और एफ, डी, ई और एफ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम माइनस एल? तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालनी है एम माइनस एल की वैल्यू। ओके, एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टीचर। अब एम और एल की आपको वैल्यू निकालनी है। अब अगेन वही परसेंटेज वाली बात आ गई। यहाँ तो आप क्या कर सकते हैं, पहले एबीसी की आप इंडिविजुअली निकालें, फिर आप डीईएफ की इंडिविजुअल निकालें, सबको जोड़ें, फिर माइनस करें। या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज में डील कर सकते हैं। अब एबीसी आपका कितना हो रहा है? एबीसी हो रहा है आपका 9 7 16 16 1 17, कैरी 1। ये हो गए आपके 47%, और ये आपके कितने हो गए? दैट इज, अब ये 47 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कितने हो जाएंगे आपके? 53%। अब 53% क्या हो गया आपका? 53% एम हो गया, और एल आपका कितना हो गया? 47%। तो ये कितना आ गया आपका? 6%। अब आपसे क्या पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एम माइनस एल इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर इन यूनिवर्सिटी। अब 6% आपके कहाँ गिवन है? यूनिवर्सिटी डी में। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज डी यूनिवर्सिटी। तो आप एक बार परसेंटेज में अगर आप डील करना सीख गए तो बड़े आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अभी डीआई का बस यही एम है कि आपको अप्रोच सीखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, और आपकी चीजें हो जाएंगी। नाउ इफ वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/36 ऑफ द टीचर
फ्रॉम यूनिवर्सिटी एफ आर प्रोफेसर्स एंड सैलरी ऑफ ईच प्रोफेसर इज 96,000 पर मंथ, देन टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल द प्रोफेसर्स इज। अब आपको क्या बताया गया है, यूनिवर्सिटी एफ में जो टीचर्स हैं उसमें से 1/36 क्या है आपके प्रोफेसर। तो आप क्या निकालेंगे, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के लिए पहले आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ प्रोफेसर निकालेंगे 1/36 मल्टीप्लाइड बाय एफ में क्या है आपके 18%। 18% परसेंट की वैल्यू आपकी क्या है 64। ओके, और पर टीचर को पर प्रोफेसर को कितनी सैलरी मिल रही है आपकी 96,000। तो आप इसको 96 के लिख के चलिए, के मतलब 1000। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 टाइम्स 32 टाइम्स। अगर सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए सैलरी होती तो टोटल सैलरी कितनी होती 32 लाख। लेकिन क्योंकि 1 लाख में से 4,000 कम है, तो लेस देन 32 लाख से थोड़ी सी कम होगी। अब आप देखिए 32 लाख से कम कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी 30.72 लैक्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बस डीआई में ये खेल है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। ये प्रैक्टिस से आता है, आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज होती जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डेटा इंटरप्रिटेशन, that is what is the average number of teachers in university A C D F together। अब A C D F में A C D and F, तो A में कितना है आपका 11%, C में आपका 19%, फिर आपका D में 6% और F में आपका 18%। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपके 54% हो गए। अब आपके 54% का आपका एवरेज निकालना है, तो आपका क्या होगा 54 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1% की वैल्यू आपकी क्या है 64। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ 4 से ये आपका कितने टाइम्स हो गया 16 टाइम्स। नाउ 16 इंटू 54 विच इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए 6 इंटू 4 हम 4 कर रहे हैं, तो ये 4 आपकी यूनिट डिजिट 3 जगह दी हुई है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 16 इंटू 4 64 कैरी 6, 16 5 जा 80, 864। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 864। तो इस तरीके से आपने परसेंटेज पे ही डील कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ वैल्यूज पे नहीं कर रहे हैं, जिससे आपका आंसर क्या है बड़ी आसानी से निकल आएगा। ओके, तो ये हमारा पहला डीआई कंप्लीट हो गया, जो कि हमसे पूछा गया था मार्च 2023 के अटेम्प्ट में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के डीआई पे, वो थोड़ा सा और लेंदी है, उसमें आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा पॉइंट बस ये है आप लोगों को समझाने का कि डेटा इंटरप्रिटेशन में अप्रोच का गेम है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आपको अपना टाइम बचाना है, तो बस ये समझिए फिर डीआई में आपका कुछ नहीं रह गया। अभी हमने किससे रिलेटेड है, आपका जुलाई 2022 से आया था, और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और आपको यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर आपको मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन का। अब आपको एक चीज बस इतनी समझ में आनी चाहिए कि जब आपको पॉपुलेशन दी हुई है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अबव पॉवर्टी लाइन क्या होगा आपका यहाँ पे 65, यहाँ पे क्या होगा आपका 75, यहाँ पे आपका कितना हो गया 76। तो इस तरीके से बस आपको ये इंटरप्रेट करना है कि अगर बिलो पॉवर्टी लाइन दिया हुआ है तो अब पॉवर्टी लाइन जो बाकी 100 में से होगा वो होगा। और ये आपको रेशियो दिया हुआ है मेल फीमेल का बिलो पॉवर्टी लाइन और अब पॉवर्टी लाइन। अब इसके बेसिस पे हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये बहुत ही लेंदी डीआई है। अगर ऐसे टाइप का आपको डीआई एग्जाम में मिले तो बाद में करना है, पहले सारे इजी क्वेश्चन करिए फिर आप ये करिए। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि लेंदी डीआई है, टाइम टेकिंग है, लेकिन जो जो मैं आप अप्रोच बता रहा हूँ वो आप सुनिए, तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इसको जल्दी करने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन, नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट डी। स्टेट डी में अबव पॉवर्टी लाइन में आपकी कितनी फीमेल्स है। इफ इट इज नोन दैट द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डी इज 8 मिलियन, तो आपको स्टेट डी की पॉपुलेशन क्या दी हुई है 8 मिलियन, और आपको क्या बताना है नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन। अब क्या होंगी आपकी नंबर ऑफ फीमेल अबव पॉवर्टी लाइन, तो फीमेल पे आते हैं, तो फीमेल आपकी है 3/5, तो आपका रेशियो क्या होगा 3/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब अबव पॉवर्टी लाइन की आपकी पॉपुलेशन क्या होगी, क्योंकि 19 बिलो है तो 81 आपकी क्या होगी अबव पॉवर्टी लाइन 81%, और टोटल पॉपुलेशन क्या है आपकी 8 मिलियन, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 मिलियन। ओके, तो आपका 8 से 8 हुआ कैंसिल, फिर आपका क्या आएगा आपका 243 डिवाइडेड बाय 100 मिलियन विच इज इक्वल टू 2.43 मिलियन।
तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज 2.43 मिलियन। तो इस तरीके से बस बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन और रेशियो का गेम है। अगर आप पूरा सॉल्व ना करके बस एक क्वेश्चन बनाना सीख गए तो बड़ी आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज that the male population above poverty line for state C is 1.9 million and what is the total population? अब आपको क्या दी हुई है? मेल पॉपुलेशन above poverty line for state C। मेल पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी होगी? 76%। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? above poverty line। तो above poverty line क्या होगा? आपके 2/5। तो आपको क्या दिया हुआ है? 2/5 of 76%, that is above poverty line, मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 1.9 मिलियन। क्योंकि आपको मेल दिए हुए हैं अब पॉवर्टी लाइन वाले, तो ये आपके क्या हो गए? 2/5। 2/5 हमने यहाँ से निकाला। फिर टोटल पॉपुलेशन अब पॉवर्टी लाइन 76%, और टोटल पॉपुलेशन हमने क्या ले ली? सी, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.9 मिलियन। हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 से आपका ये कैंसिल हो गया, फिर आपसे 2 से ये आपका 5 बार, ठीक है, 19 से आपका 4 टाइम्स। ओके, आपका क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 4 मिलियन। तो सी की पॉपुलेशन आपकी क्या हो गई? दैट इज इक्वल टू 6.25 मिलियन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। एक बार आपने डेटा इंटरप्रेट कर लिया, कैसे आपको पॉपुलेशन देखनी है वो चीज अगर आप समझ गए, तो फिर इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं रह जाता। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what will be the male population above poverty line for state A? State A, if the female population below poverty line for state A is 2.1 million। अब आपको क्या दिया हुआ है? फीमेल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अब फीमेल पॉपुलेशन आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होगी? सबसे पहले तो 6 डिवाइडेड बाय 11, 6 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 35% ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? दैट इज 2.1 मिलियन। यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी? यहाँ से आपकी निकलेगी एक ही पॉपुलेशन टोटल। तो हम एक ही टोटल पॉपुलेशन निकाल लेते हैं, दैट इज 10 से ये आपका कैंसिल होगा, 7 3 जा, 7 5 जा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका 3 से 2 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 2 से आपका ये 2 टाइम्स, और आपका क्या बचेगा? एक ही पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी 11 मिलियन। अब आपको क्या बताना है कि मेल पॉपुलेशन अब पॉवर्टी लाइन, तो मेल पॉपुलेशन अब पॉवर्टी लाइन क्या होगी आपकी? 65, और यहाँ पर आपका 6/13। तो आपका 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 65% ऑफ 11 मिलियन। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी। तो अब 13 से ये 5 टाइम्स जाएगा, ये यहाँ से ये 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये क्या आएगा? 66 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग आपका केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। सो इट इज 3.3 मिलियन। तो इस तरीके से आपको बड़ी साफ साफ तरीके से करिए और आपका आंसर जो है बड़ी आसानी से निकलेगा। यहाँ पे दो इक्वेशन थी, पहले आपको बिलो पॉवर्टी लाइन से अब पॉवर्टी लाइन पे जाना था। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में हमने 35% यूज किया और ये रेशियो यूज किया, और अब पॉवर्टी लाइन में हमने ये 65% और ये हमने रेशियो यूज किया। ओके, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी इज 2.4 मिलियन। अब आपको क्या दिया हुआ है? मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी। अब मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन ये आपका है 3/8, 3/8, और क्योंकि 25% ही है, 25% ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 2.4 मिलियन, ठीक है। एंड फॉर स्टेट ई इज 6 मिलियन। स्टेट ई के लिए आपको क्या दिया हुआ है? 6 मिलियन। तो स्टेट ई पे आते हैं अब। स्टेट ई में आपका मेल्स ही दिया हुआ है, तो मेल्स कितने हैं आपके? 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 मल्टीप्लाइड बाय ई इज इक्वल टू कितना पॉपुलेशन दी हुई है आपको? 6 मिलियन। तो ये आपकी हो गई 6 मिलियन। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी एंड डी। तो आपको बी और ई का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस जैसा दिया हुआ है वैसा पहले पुट करके देखिए। 8 से आपका 8 कैंसिल, 100 से आपका 100 कैंसिल, ठीक है। फिर आपका क्या कर सकते हैं हम? 5 से आपका ये 5 बार में कैंसिल, और ये आपका 3 बार में कैंसिल, और 3 से आपका 3 कैंसिल। अब आपकी क्या निकल के आई? बी डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका 0 हो गया यहाँ से, फिर आपका 2
5। तो आपका B/E का रेशियो क्या आया? 2:5। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 2:5। अब बताइए कितना सिंपल है। मतलब गेम अप्रोच का है। अगर आपने एक बार अप्रोच सीख ली कि किस तरीके से डीआई को आपको हैंडल करना है, तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बस ये आपको सीखना है। ये अगर आप सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। और ये आप कैसे सीखेंगे? आफ्टर डूइंग लॉट्स एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी एंड स्टेट डी इज 5 मिलियन एंड 7 मिलियन। अब आपको सी और डी की टोटल पॉपुलेशन दी हुई है 5 मिलियन और 7 मिलियन। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ दीज स्टेट्स। अब आपको क्या दी हुई है? आपको बताना है डिफरेंस पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको कौन कौन सा सी और डी दिया हुआ है? सी और डी। तो ये 24% और 19%। तो आपको क्या डिफरेंस निकालना है? आपको निकालना है सी और डी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24% ऑफ 5 मिलियन माइनस आपका 19% ऑफ 7 मिलियन। ठीक है, अब आप 1/100 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो आपका क्या आएगा? 24 इंटू 5 120 मिलियन माइनस 19 इंटू 7 आपका कितना होता है? दैट इज 133 मिलियन। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव में निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ई की पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? 13 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। तो आपका आंसर क्या होगा? 0.13 मिलियन। सो योर आंसर विल बी 0.13 मिलियन विच इज ऑप्शन सी। बस इस तरीके से आपको कोई भी टफ डीआई है, पहले आपको उसका मेथड समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस की वैल्यू पुट करनी है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, एंड में आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से आपका कैसा भी डीआई है, अगर आप एक बार अप्रोच करना सीख गए तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो भाई इसी के साथ हमारी डीआई सीरीज खत्म हो चुकी है। आज मैंने जो भी डीआई के क्वेश्चन लगाए ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसी टेलीग्राम चैनल पे हम पेपर 1 से रिलेटेड ऐसे ही क्विज डालते हैं। आपके यूनिट 4 से रिलेटेड, यूनिट 9 से, सारी यूनिट से रिलेटेड आपकी क्विज वीडियोस और अच्छा खासा डिस्कशन होता है। ओके, तो डीआई को बस आप प्रैक्टिस करिए। यूनिट डिजिट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल्स के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में आप कितने स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। इन चीजों पे अगर आपने काम कर लिया तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन का जो फोबिया है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने हमारी जो डीआई सीरीज है वो खत्म कर ली है। ओके, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में ओनली ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ जेसी एकेडमी। पेपर 1 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि पेपर 1 से रिलेटेड आपको और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ओनली ऑन जेसी एकेडमी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।